और अब बात उस रूस की जिसके सामने जर्मनी ने सरेंडर कर दिया है। जी हां, अमेरिका रूस को कंगाल करने में जुटा हुआ है, लेकिन अब अमेरिका के दोस्त ही एक के बाद एक बाइडेन का साथ छोड़ रहे हैं। जर्मनी ने तो रूस के सामने सरेंडर कर दिया है। जर्मनी ने अमेरिका को दो टूक कह दिया कि रूस के बिना उसका काम नहीं चल सकता। रूस के धमाके यूक्रेन में हो रहे हैं। महाजंग की तबाही यूक्रेन के शहरों में हो रही है। मातम की चीख बूचा और कीव में सुनाई दे रही है। लेकिन इस जंग का इफेक्ट अब पूरे यूरोप पर दिखाई दे रहा है। वो यूरोप जो कल तक रूस के खिलाफ एकजुट होने का दावा कर रहा था, जो जंग में यूक्रेन के साथ खड़े होने का भरोसा दिला रहा था, लेकिन जंग के 42वें दिन अब यूरोप के देशों में ही रूस की खिलाफत को लेकर फूट पड़ने लगी है। रूस के आगे जर्मनी का सरेंडर। जर्मनी के लिए रूस जरूरी या मजबूरी? रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जंग की शुरुआत की तो जर्मनी भी उन यूरोपीय मुल्कों में शामिल था जिसने रूस पे लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों का समर्थन किया। लेकिन अब जर्मनी को यह लगने लगा है कि रूस के बिना वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता, और इसकी वजह है तेल और गैस के लिए रूस पर उसकी निर्भरता। जर्मनी की 55% नेचुरल गैस की जरूरत रूस से होने वाली सप्लाई से ही पूरी होती है, जबकि रूस से ही उसे अपनी जरूरतों का 35% कच्चा तेल मिलता है। यही नहीं, जर्मनी करीब 45% कोयला रूस से ही आयात करता है। जर्मनी ने रूस के सामने सरेंडर कर दिया है। जर्मनी ने यह साफ कहा है कि यूरोपियन यूनियन का काम रूस से गैस खरीदे बिना नहीं चल सकता है। जाहिर सी बात है कि यूक्रेन लगातार अपील कर रहा है कि मित्र देश और खासतौर से यूरोपियन देश रूस के साथ गैस का सौदा न करें, लेकिन जर्मनी के वक्तव्य से साफ हो गया है कि व्यापार को लेकर के जर्मनी दूसरा रुख अपना रहा है और रूस से गैस खरीदना लगातार जारी रखेगा। महायुद्ध से पहले तक जर्मनी और रूस के कारोबारी रिश्ते बेहद गहरे रहे हैं, और इसे एक झटके में खत्म कर देना ना तो जर्मनी के लिए आसान है और ना रूस के लिए। खासकर महायुद्ध के बीच जर्मनी के लिए तेल और नेचुरल गैस का दूसरा विकल्प तलाशना तो और भी मुश्किल है। इसलिए जर्मनी ने साफ कर दिया है कि वो फिलहाल रूस से गैस की सप्लाई नहीं रोकेगा। At the moment, it's not possible to cut the gas supplies. We need some time, and so we have to differentiate between oil, coal and gas at the moment. जर्मनी का यह फैसला अमेरिका के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि अमेरिका रूस को आर्थिक तौर पर तोड़ने के लिए प्रतिबंध लगा रहा है, जबकि नेटो के सदस्य देश ही उन प्रतिबंधों का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे जर्मनी जैसे ही हालात यूरोप के कई दूसरे देशों के भी हैं। 27 यूरोपीय देशों में से अब तक 12 ने रूस से आयात बंद कर दिया है, जबकि 15 देश ऐसे हैं जो अब भी रूस से खरीदारी कर रहे हैं। सच यह है कि जंग के बीच यूरोप के देशों के लिए रूस का विकल्प तलाशना आसान नहीं है, खासकर नेचुरल गैस के मामले में, क्योंकि अकेले रूस ही पूरे यूरोप को 40% नेचुरल गैस सप्लाई करता रहा है। यूरोपीय देश बुल्गारिया तो रूस से 77% नेचुरल गैस आयात करता है। इटली अपनी जरूरत की 40% गैस रूस से ही हासिल करता है, जबकि पोलैंड 40% और फ्रांस 24% नेचुरल गैस रूस से इंपोर्ट करता है। यूरोप के कई मुल्क तो ऐसे हैं जिनका रूस के बिना एक दिन भी काम नहीं चल सकता। इनमें फिनलैंड, लातविया, मोल्डोवा और नॉर्थ मैसेडोनिया जैसे भी देश हैं जिनकी नेचुरल गैस को लेकर रूस पर निर्भरता 93 से 100% तक है। जाहिर है, यूक्रेन के नाम पर भले ही यूरोप के बड़े देश खुद को अमेरिका के साथ खड़े होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि रूस कल भी इनके लिए जरूरी था और आज के बदले हालात में भी इन देशों की मजबूरी बन चुका है।